हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते। मोहम्मद वसीम ये करेंगे तकरीर, मोहम्मद वसीम करेंगे तकरीर। कहाँ है? लखनी जैदपुर। माशा कितने छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, इनको देखिए, इनके जज्बात देखिए। कारी तनवीर साहब ने क्या काढ़ा है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व कान फी मौज़िन आखर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज। अभी मैंने आपके सामने कुरान अजीज की 2 आयतें तिलावत की है, जिनका अलग तरतीब तर्जुमा यह है, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। बिलाशुबा नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। वक्त से इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उनमें से दूसरी चीज नमाज है। नमाज ऐसी इबादत है जिसका शुमार बदनी इबादतों में होता है। इस नमाज के बारे में हदीस में आता है कि एक काफिर और मोमिन के दरमियान नमाज हद फासिल है। ऐसी नमाज के मुतअल्लिक़ फरमाया गया है कि नमाज मोमिन की मेराज है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया गोया उसने दीन के सुतून को ढा दिया। आका मौला अहमद मुज्तबा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज के लिए एक अलामत होती है, और ईमान की अलामत निशानी नमाज है। एक मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसदन इरादतन नमाज छोड़ दे गोया काफिर। अस्सलाम वालेकुम। क़ाल अल्लाहु तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हज़रात, आज की इस मजलिस में मैं अपने दिल की धड़कन और अपने क़ल्ब और अपने दायियात को पेश करने की कोशिश करूंगा। अपने जज्बात को काबू पाकर संजीदगी के साथ कुछ कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात भी संजीदगी के साथ समझे और उस पर अमल करें। दुआ भी कीजिएगा मुझे सही कहने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, आजकल की पूरी दुनिया अलग अलग खित्तों में बटी हुई है। कोई किसी खित्ते की पूजा करता है, कोई किसी देवी की पूजा करता है, कोई किसी बुत की पूजा करता है, कोई सूरज को मानता है, कोई चांद के आगे अपनी पेशानी झुकाता है। कहीं रंग और नस्ल पर झगड़े हैं, कहीं कबीले की बात पर खून रेज़ी है। अफसोस इस बात पर है वो कौम जिसका नबी एक, जिसका कुरान एक, जिसका खुदा एक, जिसका हरम एक, जिसका कबीला एक, जिसका तरीका एक, जिसका नफा नुकसान एक, जिसका दीन व ईमान एक, शरीयत व मज़हब के दरमियान जिसके सहने और सुनने के मुआफ़िक़ ईमान के मानने वाले भी हज़रात इस रंग व नस्ल पर फंस गए हैं। उनका भी खून के नाम पर जंगों की नौबत आने लगी है। उनका भी आपस में इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। उनका भी आपस में इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। ये जाहिलियत के दौर में पहुंच गए हैं जहां से उन्हें निकाला गया था। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, मुसलमानों तुम ही कामयाब हो, तुम्हारे लिए ही हर चीज है, तुम ही कायनात के मालिक हो। लेकिन इस पर एक शर्त लगाई गई है, तुम कामिल ईमान वाले हो, तुम ईमान के मजबूत हो, ईमान के मानने वाले हो, कामिल की दौलत से माला माल हो, मोमिन की सफात तुम्हारे अंदर हो।
मोमिन की सिफात तुम्हारे अंदर हो। हजरत इस छोटे से जुमले में ऐसी छोटी सी आयत, ऐसी एक आंखें खोल दी गई हैं। कुरान करीम में साफ साफ कहा गया है, अफसोस तुम माशाअल्लाह। तौसीक कहाँ है? मोहम्मद रबीउल इस्लाम ये तकरीर करेंगे। लखनी जैदपुर। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और इसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम देखते हैं तारों पर आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अता समंदर, ऊंचे पहाड़, तो बेसाख्ता ये ख्याल आता है इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदे टिके वसूलों के मुताबिक चल रहा है, इसमें कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूब जाते हैं, तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसको किसी के ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जान से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से ना चल पाता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते तो किसी इदारा के कई सदर कैसे हो सकते हैं, तो ठीक इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। तो हमारी बावकार मजलिस अगर कहीं सदर चुन ले तो क्या मजलिस चल सकती है? क्या लोग हमें बेवकूफ ना कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप या बेटा रूहुल कुदूस का नजरिया तराशे हुए हैं, कोई हजारों देवी देवताओं को परमेश्वर का साजी बताता है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। हजरात, मुमकिन है कि दौरान माशाअल्लाह